हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक ग्रेडल की बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम ग्रेडल में बिल्ड स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और क्लास पाथ यूज़ करते हैं ताकि एक लाइब्रेरी कॉन्फ़िगर कर सकें और एक लाइब्रेरी ऐसी डाउनलोड कर सकें और उसे यूज़ कर सकें जो कि ग्रेडल बिल्ड में काम हो। लेट मी रिपीट, प्रोजेक्ट में काम ना हो, जावा की कोड में काम ना हो, ग्रेडल में ही काम हो। जब ग्रेडल बिल्ड हो रहा होता है तो उसमें काम हो। तो हमने देखा, तो उसके लिए हमने ये देखा कि ये जो है ये बेसिक थी। ये हमने रिपोजिटरीज लगाई, डिपेंडेंसीज लगा दी। ये जो डिपेंडेंसी है ये कब कब काम आएगी? जब हम ग्रेडल बिल्ड काम कर रहे होंगे, जब हम ये टास्क रन कर रहे होंगे, तो जो हमें लाइब्रेरी अगर यूज करनी हुई तो वो हमने दिखा दिया आपको। बहुत ही बेसिक है। अब अगर हम ये फाइल ऐसे यूज करते हैं तो हमें ये देखना है कि अगर हम इसे सपोज इसी को यदि हम प्रोजेक्ट में भी यूज करना चाहें और सेम बिल्ड ग्रेडल में हमें यूज करना पड़े तो हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो मैं आपको एक पहले का ग्रेडल फाइल दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको याद होगा कि ये सिंपल है, इसमें भी सेम लाइब्रेरी है। ये वाला क्या करता है, ये ग्रेडल तब यूज होता है जब वो हम इस पार्टिकुलर लाइब्रेरी को किसमें यूज करते हैं, जावा या कोटलिन वाले प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो अगर हमें दोनों एक ही ग्रेडल फाइल में दोनों यूज करना है तो हम इसे सीधे, ये देखिए प्लगइन है, आईडी एप्लीकेशन है, आपका रिपोजिटरीज में ये सब के साथ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए रिपोजिटरीज दो बार यूज हो गई, एक यहाँ पर यूज हो गई और एक यहाँ पर हो गई। तो ये दो बार हमें यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है इस केस में, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। अगर ग्रेडल बिल्ड खुद के लिए जो रिपोजिटरी यूज करता है और लाइब्रेरी यूज करता है और जो प्रोजेक्ट के लिए यूज करता है, वो दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमें दोनों बार यूज करना पड़ेगा। वैसे ये क्लास पाथ हमने यहाँ पर ऐड किया, ये ग्रेडल बिल्ड के लिए है, और यहाँ पर जो हमने ये डिपेंडेंसीज जो ऐड कर दी है ये आपका प्रोजेक्ट के लिए, जावा और कॉटलिन के लिए। तो ये अलग अलग रहेगा क्योंकि ग्रेडल जो है ये बिल्ड का क्लास पाथ है और ये बिल्ड का क्लास पाथ और ये प्रोजेक्ट का क्लास पाथ ग्रेडल जो है अलग अलग ही रखता है, इसलिए तो हमें दो अलग अलग बार यूज करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने सेव कर दिया। अब हाँ, ये दोनों सेव है, यही है। और ये अब इसका बेसिक फोल्डर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो बेसिकली SRC मेन जावा में ये मेन जावा डॉट जावा मैंने बना दिया है और इसमें सेम वही लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ और इसमें भी सेम वही मैं स्ट्रिंग डॉट डिटेल्स को ट्रिम कर रहा हूँ। ठीक है, बस बेसिक्स है, सेम वही है जैसे यहाँ पर यूज हुआ। जैसे यहाँ पर हमने बिल्ड में ये इंपोर्ट करके नीचे में यहाँ पर हमने ट्रिम कर दिया है, वैसे ही जावा में भी हमने ऐसे ही ट्रिम कर दिया इंपोर्ट करके स्ट्रिंग यूटिल्स ये वाली क्लास यूज करके ट्रिम कर दिया।
तो अब इसे रन करते हैं। तो ये देखिए ये रन हो गई है, और ये जो टास्क है ये जो जावा प्रोजेक्ट है वहां से ये रन हो रहा है। तो आपने देखा कि ये सिर्फ जावा का रन हुआ है, और हमारे जो गिल्ड है ये तो रन नहीं हुई। हेलो ग्रेडल ये तो रन नहीं हुआ, सिर्फ जावा का हुआ। अगर हमें दोनों रन करना है तो हम एक टास्क ऐड कर सकते हैं जिससे कि दोनों रन हो सके। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यह तो हम सीधे ये ऐसे भी करके रन कर सकते हैं। तो ये हेलो ग्रेडल और ये दोनों हो गया। हम एक कस्टम टास्क भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने कस्टम टास्क डिफाइन कर दिया है। तो इसे रन करके चेक करते हैं। ये एरर आ गई है। तो एक एरर ये है कि ये नेम्स के वजह नेम्ड होगा, ये मैंने चेंज कर नेम्ड होगा। अब इसे फिर से रन करता हूँ। ये फिर से एरर आ गया। तो ये एक और एरर पता चली, ये कैपिटल ऑन हो जाएगा। कैपिटल कर दिया, डिपेंड्स ऑन मैंने इसमें वो कर दिया था। फिर से रन करते हैं। तो ये रन हो गई, एंड ये हमने हेलो ग्रेडल जो ग्रेडल के भी हो गई और ये भी हो गई। ग्रेडल की भी जो टास्क थी वो रन हो गई और प्रोजेक्ट भी रन हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये यूज करके जो रन टास्क है उसको हमने ओवरराइड कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।